हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम राजस्थान में जो प्रमुख घटना या जिसे कांड या हत्याकांड कहते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक भी करना। तो हम बात करेंगे आज एक डाबी हत्याकांड के बारे में। डाबी हत्याकांड, गोविंदपुरा हत्याकांड, कटराथल सम्मेलन, कुंदन कांड, जयसिंहपुरा हत्याकांड, मानगढ़ पहाड़ी, नीमड़ा हत्याकांड, नीमूचना हत्याकांड, खुड़ी घटना और चंडावल की घटना। और 2 से 3 फैक्ट के बारे में अपन और जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रमुख घटना कांड या हत्याकांड जिसे हम कहते हैं, और ये सारे मैंने एक साथ ही ले लिए हैं जिससे कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा। तो दोस्तों, हम पहले बात करें डाबी हत्याकांड की। तो आपको दिख रहा होगा अच्छे से दोस्तों। तो डाबी हत्याकांड है दोस्तों, वह हुआ था 2 अप्रैल 1923 को। और डाबी हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, ये बूंदी जो किसान आंदोलन है उनमें हुआ था। और इसमें नानक जी भील यानी झंडा गीत गाते हुए क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। तो नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए थे। और यह डाबी हत्याकांड हुआ था 2 अप्रैल 1923, 2/4/1923 को। ये आप याद रखना। तो अगला अपना है गोविंदपुरा हत्याकांड। तो दोस्तों, गोविंदपुरा जो हत्याकांड है वह हुआ था 13 जुलाई 1923 को। 13 जुलाई 1923 गोविंदपुरा हत्याकांड। और गोविंदपुरा कहाँ है? तो दोस्तों, ये गोविंदपुरा है भीलवाड़ा में, जो भीलवाड़ा जिला है उसमें गोविंदपुरा है। और ये जो किसान आंदोलन है वह है बेंगू किसान आंदोलन। ये दोस्तों उस टाइम पे मेवाड़ रियासत का ही एक भाग था, यानी भीलवाड़ा जो जिला था वो मेवाड़ रियासत में आता है। तो गोविंदपुरा हत्याकांड हो गया 13 जुलाई 1923 को। और ये एग्जाम में ये डेट ही पूछते हैं, या तो ऐसे पूछते हैं कि कौन सा किसान आंदोलन यानी इससे हत्याकांड कौन सा संबंधित था और इसकी जो डेट क्या है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो गोविंदपुरा हत्याकांड 13 जुलाई 1923 को। दोस्तों, अगले की बात करें तो आ गया कटराथल सम्मेलन। तो दोस्तों, ये हुआ था सीकर में। कटराथल सम्मेलन कहाँ हुआ था? सीकर में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो ये 25 अप्रैल 1934 को 25 अप्रैल 1934 को कटराथल सम्मेलन सीकर में हुआ था। और सीकर में 10,000 महिलाओं के जो महिलाएं हैं इकट्ठी हुई थी इस कटराथल सम्मेलन में। और इन जो 10,000 जो महिलाएं हैं उनका नेतृत्व किसने किया? तो किशोरी देवी ने किया था। और ये क्वेश्चन तो अनेक बार पूछा भी जा चुका है कि कटराथल सम्मेलन में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? तो किशोरी देवी ने इनका नेतृत्व किया था। और दोस्तों, इनके साथ में उत्मा देवी भी थी। अगला है अपना कुंदन कांड। तो कुंदन कांड है दोस्तों, वह भी 25/4/1935 यानी 25 अप्रैल 1935 को ही ये कुंदन कांड हुआ था। तो कटराथल और कुंदन ये दोनों एक ही टाइम के हैं दोनों। और कुंदन कांड भी कहाँ है? तो कुंदन कांड भी सीकर में हुआ था। कुंदन कांड सीकर में ही हुआ था दोस्तों। और इनका कुंदन कांड का जो नेतृत्व है धापी देवी या धापी दादी भी जिसे कहते हैं, धापी देवी के नेतृत्व में हुआ था। और दोस्तों, ये कुंदन कांड ही है जिसकी इंग्लैंड के जो डेली हेराल्ड है उसमें यह प्रकाशित भी हुआ था। और सीकर आंदोलन है ही जो ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इसका जिक्र आया था। तो ये सीकर आंदोलन है। और कुंदन कांड का जो प्रकाशन है वह इंग्लैंड के एक डेली हेराल्ड समाचार पत्र आता है उसमें हुआ था। तो दोस्तों, अपना अगला है कि जयसिंहपुरा हत्याकांड कहाँ हुआ? तो दोस्तों, जयसिंहपुरा हत्याकांड है वह झुंझुनू जिले में हुआ था। और ये कब हुआ? तो यह 21 जून 1934 को हुआ था। यानी जयसिंहपुरा हत्याकांड झुंझुनू जिले में 21 जून 1934 को हुआ था। ये आप याद रखना। तो अपन अगले की बात करें तो आ गया मानगढ़ धाम। तो मानगढ़ धाम आप सब जानते होंगे, ये बांसवाड़ा जिले में है और अभी करंट की सुर्खियों में भी है। तो मानगढ़ धाम ये करंट में क्यों है? क्योंकि इसे राष्ट्रीय जो स्मारक है उसका दर्जा दिया जाने वाला है, इसलिए यह सुर्खियों में है। तो मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड कब हुआ? तो ये दोस्तों यह हुआ था 17 नवंबर 1913 को। यानी 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड हुआ।
और यह मानगढ़ कहाँ है, तो ये मानगढ़ धाम है बांसवाड़ा ज़िले में, जिसमें 1500 भील क्या गोलीबारी में मारे गए थे इस मानगढ़ धाम में। और इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। यानी किस हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, तो दोस्तों मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड है उसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और जो मानगढ़ जो पहाड़ी हत्याकांड है दोस्तों, ये भगत आंदोलन चलाया था गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन या भगत पंथ चलाया था। दोस्तों गोविंद गिरी के द्वारा एक अन्य फैक्ट 1883 ईस्वी में, यानी 1883 ईस्वी है उसमें इन्होंने संप सभा की क्या की थी, स्थापना की थी। 1883 में संप सभा की स्थापना की थी। और दोस्तों 1911 ईस्वी में इन्होंने भगत पंथ चलाया था। 1911 में भगत पंथ चलाया था और 1883 में संप सभा की स्थापना की थी। और दोस्तों 1903 ईस्वी में यानी संप सभा का जो प्रथम अधिवेशन वो हुआ था, तो 1903 में संप सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, ये आप याद रखना। तो ये भगत आंदोलन गोविंद गिरी के द्वारा। और एक बार प्रश्न पूछा गया था कि गोविंद गिरी का संबंध कौन से परिवार से है, तो दोस्तों गोविंद गिरी का जो परिवार है वह बंजारा जाति से आते हैं, यानी बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों अपना अगला है कि नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ, तो दोस्तों नीमड़ा जो हत्याकांड है वह हुआ था 7 मार्च 1922 को, यानी 7 मार्च 1922 को नीमड़ा हत्याकांड हुआ था। और ये नीमड़ा हत्याकांड किससे संबंधित है, तो यह एक ही आंदोलन 21 मतलब 1921 में। एक ही आंदोलन कब चला, तो 1921 और कब किसके द्वारा, तो मोतीलाल तेजावत है, जिसे आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। तो इनके द्वारा ही एक ही आंदोलन चलाया गया था। तो ये और नीमड़ा हत्याकांड इनके इसी आंदोलन में हुआ था। और ये कब हुआ, तो 7 मार्च 1922 को हुआ था। दोस्तों अपना अगला है कि नीमूचना हत्याकांड कब हुआ, इसकी डेट अक्सर पूछी जाती है। तो नीमूचना हत्याकांड कब हुआ, तो नीमूचना हत्याकांड हुआ दोस्तों 14 मई 1925 को। 14 मई 1925 नीमूचना हत्याकांड। और ये कहाँ हुआ था, तो ये दोस्तों अलवर ज़िले में हुआ था। अलवर ज़िले में ये हुआ था। और इस समय नीमूचना हत्याकांड जो छज्जू सिंह है, जो वहाँ का अधीक्षक था, उसने क्या गोलियां चलवा दी थी, जिसे राजस्थान का जनरल डायर भी कहते हैं। तो नीमूचना हत्याकांड इसे राजस्थान का क्या कहते हैं दोस्तों, राजस्थान का इसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड नीमूचना हत्याकांड को कहा जाता है। और यह कब हुआ, 14 मई 1925 को। और इसमें गोलियां चलाई छज्जू सिंह, और छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायल कहा जाता है। और दोस्तों इसको जो नीमूचना कांड है, उसको नीमूचना की जो संज्ञा दी गई वह दी गई राम नारायण चौधरी के द्वारा, यानी राम नारायण चौधरी के द्वारा इसको नीमूचना की संज्ञा दी गई, ये आप याद रखना। और दोस्तों गांधी जी ने, जो महात्मा गांधी जी हैं, उन्होंने दोहरी डायर शाही की संज्ञा इसे दी है, यानी नीमूचना हत्याकांड है, महात्मा गांधी ने दोहरी डायर शाही की संज्ञा इसको दी है, ये आप याद रखना। अपना अगला है कि खुड़ी घटना कहाँ हुई, तो दोस्तों ये खुड़ी घटना है, खुड़ी मतलब सीकर में, खुड़ी घटना हुई सीकर में। और ये घटना 25 मार्च 1935 को हुई थी। 25 मार्च 1935 को हुई थी खुड़ी घटना। और दोस्तों जो कटरातल सम्मेलन है वह सीकर में होता, तो दोस्तों वह हुआ था 25 अप्रैल 1934 को, 25 अप्रैल 1934 को। और खुड़ी घटना 25 मार्च 1935 को। दोस्तों अगला है अपना चंडावल की घटना। तो दोस्तों ये चंडावल की जो घटना है वह पाली ज़िले में हुई थी। चंडावल की घटना पाली ज़िले में हुई थी। और ये कब हुई, तो ये 28 मार्च 1942 को, 28 मार्च 1942 को पाली ज़िले में चंडावल की घटना हुई थी। डाबड़ा कांड, तो दोस्तों ये डाबड़ा कांड है, ये हुआ था 13 मार्च 1947 को, 13 मार्च 1947 को डाबड़ा कांड हुआ था। और दोस्तों इस कांड के बाद मतलब राजस्थान में कोई भी कांड है वो नहीं हुआ, तो डाबड़ा कांड ये लास्ट है। 13 मार्च 1947 को डाबड़ा कांड हुआ था, 13 मार्च 1947 डाबड़ा कांड।
ये डाबड़ा कहाँ आता है, तो ये डीडवाना नागौर में आता है। दोस्तों अपन और क्वेश्चन देखेंगे। एक है डूंगरपुर में। डूंगरपुर में दोस्तों है रास्तापाल की घटना, यानी रास्तापाल की जो घटना है वह कौन से ज़िले से संबंधित है, तो दोस्तों वह है डूंगरपुर ज़िले से संबंधित है। और ये कब हुई, तो दोस्तों यह 19 जून 1947 को हुई थी। 19 जून 1947 को यह हुई थी। और जिसमें कालीबाई, रास्तापाल की घटना किससे संबंधित है दोस्तों, यह तो एक कालीबाई से संबंधित है। कालीबाई जिसे राजस्थान में साक्षरता की देवी कहा जाता है। और इसका जो कालीबाई का जो पैनोरमा है दोस्तों, वह डूंगरपुर झील में यानी गैप सागर झील के जो किनारे लगा हुआ है। डूंगरपुर जिसमें नाना भाई खाट और सेंगा भाई खाट इससे क्या है, संबंधित हैं। दोस्तों अगला है कि बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा, तो बाल मुकुंद बिस्सा है, उनकी भूख हड़ताल करते हुए यानी 19 जून 1942 को क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। बाल मुकुंद बिस्सा जिसे राजस्थान का क्या जतीन दास कहा जाता है। तो क्वेश्चन आए कि राजस्थान का जतीन दास किसे कहा जाता है, तो दोस्तों राजस्थान का जतीन दास बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है। और जिनकी जेल में रहते हुए भूख हड़ताल से 19 जून 1942 को क्या हुई, मृत्यु हो गई थी।